आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटियोर्स है, और कोमेट्स है। ये सारी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में है, यानी ये सारी चीजें हमारा सोलर सिस्टम बनाती है। ठीक है, हम इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में। अगर हम देखें सन, सन एक स्टार है। सन एक स्टार है। साइंटिस्ट्स का ये बिलीफ है कि सन जो है वो मूविंग गैसेस ऑफ क्लाउड्स से बना हुआ है, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। यानी सन इज फॉर्म्ड फ्रॉम मूविंग क्लाउड्स ऑफ गैसेस कॉल्ड नेब्यूला। सिर्फ सन ही नेब्यूला से नहीं बना हुआ है, बल्कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स भी नेब्यूला से बने हैं। सन जो है, सन इज a source of heat and light। सन जो है वो सोर्स है हीट और लाइट का, यानी सन से हम लाइट गेट करते हैं, हीट भी सन से ही हम लेते हैं, या हम क्या सारे प्लैनेट्स सन से ही हीट और लाइट लेते हैं। ठीक है, सन क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी बाकी जो सारी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के अराउंड क्या? सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन ए पर्टिकुलर पाथ, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स रिवॉल्व around the sun in a particular orbit, in a particular path, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट। प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ से रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, लेट अस सपोज कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये तीसरा ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और अगले वाला एट्थ। पहले ऑर्बिट में जो है, जो प्लैनेट है उसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी सबसे ज्यादा नजदीक है सन के। उसके बाद जो प्लैनेट है वो है वीनस। उसके बाद जो प्लैनेट है वो है अर्थ। उसके बाद मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस।
यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अगर हम देखें सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। यानी हमारी जो अर्थ है वो सन से 150 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। यानी हर एक प्लैनेट एक डिफरेंट स्पीड में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यही रीजन है कि हर एक प्लैनेट का टाइम ऑफ रेवोल्यूशन डिफरेंट होता है। यानी हर एक प्लैनेट अलग अलग टाइम पीरियड से रिवॉल्व करता है, कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन को, ठीक है। जिस तरीके से ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सेम एज दैट प्लैनेट्स के अराउंड, लेट सपोज ये कोई प्लैनेट है, इसके अराउंड एक बॉडी रिवॉल्व करती है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। यानी जो भी बॉडी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करे उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अगर हम सैटेलाइट को लिखना चाहें, डेफिनेशन, satellite, the body which revolve around their planet, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जो नेचुरली प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सारे सैटेलाइट्स है जो आर्टिफिशियली हम रिवॉल्व करवाते हैं प्लैनेट्स के अराउंड। एग्जांपल लेते हैं, मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अगर हम देखिए अर्थ का भी एक मून है, अर्थ का जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। अगर हम देखिए, आपने सुना होगा कभी कि नासा या इसरो जो है उसने सैटेलाइट लॉन्च किया, वो वाला सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है। अच्छा, हर एक प्लैनेट का एक सैटेलाइट होता है। एक सैटेलाइट या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स हो सकते हैं, यानी एक मून या एक से ज्यादा मून्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। अगले लेक्चर में हम एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और कोमेट के बारे में डिस्कस करेंगे।